हेलो। ये एपिसोड बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगला 10-12 मिनट बहुत ही ध्यान से सुनिए, देखिए, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। इसके पहले एक वीडियो बनाया था, एवोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। वो वीडियो बनाने के बाद लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और काफी लोग रिक्वेस्ट भी किए कि एक ऐसा वीडियो बनाने के लिए जहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर्स शेयर कर सकूं लोगों से, जिसके बेसिस पे लोग इन फ्यूचर अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते भी हैं या उनको प्रपोजल भी मिलता है तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे वो जज करके आगे बढ़ सके। क्योंकि उनका कहना था बिजनेस प्लान देख के, जिस तरह से उनको दिखाया गया था वो देख के उनका एक्सपेक्टेशंस तैयार हुआ और तैयार होने के बाद वो पैसा इन्वेस्टमेंट किया, वो समय इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन कुछ ही दिनों में जब असलियत पता चला तो उनका पैसा डूब चुका था, उनका समय खराब हो चुका था और उनका रिश्तेदारों के साथ रिलेशन बहुत खराब हो गया था। तो ताकि ये ना हो इसीलिए वो काफी रिक्वेस्ट आया कि अगर ऐसा मैं कोई वीडियो बना सकूं। तो मैं अपना रिसर्च किया, काफी अलग अलग कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बात किया, बिजनेस मॉडल्स देखे, प्लान देखे, कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद ये प्रेजेंटेशन बनाया हूँ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं कि ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण है। कोई भी बिजनेस का बेसिकली 4 पिलर होते हैं: प्रोडक्ट, प्लान, पीपल एंड प्रोसेस। बिना प्रोडक्ट का बिजनेस होता ही नहीं है। सबसे पहला क्राइटेरिया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी देखना जो चाहिए कि आपको कंपनी कौन कौन सा कैटेगरीज में बिजनेस डेवलप करने का मौका दे रही है। और दूसरा देखना चाहिए उस कंपनी के पास कितना पेटेंट्स है। पेटेंट मतलब ऐसा है फॉर्मूला जो और कंपनीज के पास नहीं है, नहीं तो फिर बाकी कंपनी और आप में क्या अंतर रहेगा और कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे, राइट। और तीसरा देखना चाहिए रिटर्न पॉलिसी क्या है। मान लीजिए बिजनेस करने उतरे और आप कुछ प्रोडक्ट्स लिए और प्रोडक्ट्स अच्छा नहीं लगा, तो क्या आप रिटर्न कर पा रहे कि नहीं वो प्रोडक्ट्स, या फिर आपका पैसा पूरा वेस्ट हो गया। तो कैटेगरीज क्या क्या है? कुछ कंपनीज सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन वेलनेस सेगमेंट को लेके आपको मौका देती है बिजनेस करने का। कुछ कंपनी सिर्फ स्किन केयर कैटेगरी देती है। कुछ कंपनी न्यूट्रिशन वेलनेस, स्किन केयर, पर्सनल केयर, होम केयर का कैटेगरीज को लेके बिजनेस करने का मौका देती है। इससे भी आगे ड्यूरेबल्स, एग्रो केयर भी देती है। और कुछ कंपनी ये 6 का 6 कैटेगरीज में बिजनेस करने का मौका देती है। मेरा ये मानना था कि जहाँ पे सारा कैटेगरी मिल जाता है वहीं बिजनेस करना ही सबसे फायदेमंद है। दूसरा क्राइटेरिया होता है प्लान, जहाँ पे आपको बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, आपका समय इन्वेस्ट हो रहा है, आपको ये जानना जरूरी है कि आपका इनकम कैसे और कहाँ से आएगा, आपको शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है। और आपका इनकम क्या सिर्फ ज्वाइनिंग से ही आता है लोगों का? मतलब आप जितना लोगों को जोड़ेंगे उतना आपका इनकम होगा, ऐसा है क्या? क्योंकि यहीं से पता चलता है पिरामिड स्कीम, पोंजी स्कीम, जहाँ पे लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, दिखाएंगे कि आप बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, आपको ज्यादा मेहनत करना नहीं होगा, आपका अपलाइन आपका बिजनेस डेवलप कर देगा और आपको पैसा कमाएंगे। इस टाइप का बात जिन लोग करते हैं, अगर आपको सही लगते हो तो आप उनके साथ जा सकते हैं। पिरामिड स्कीम में आप कभी भी आपके जो ऊपर है उनसे ज्यादा रोजगार कर नहीं सकते। जो दूसरा मॉडल है जो नॉर्मली डायरेक्ट सेलिंग में होता है वो इस टाइप का मॉडल, आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है और आप अपने ऊपर जो है, जो सीनियर है, उनसे ज्यादा इनकम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइप के मॉडल में भी एक चीज ध्यान रखना जरूरी है जो आजकल बहुत ज्यादा चलती है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड एडिशनल डिस्काउंट। आपका बिजनेस इस महीने जहां तक हुआ अगला महीने वहीं से आगे बढ़ेगा। और बोलती है आपका जितना ज्यादा बिजनेस हुआ आपको उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा अगले परचेज में। डिटेल्स में समझने के लिए मैं कुछ कंपेयर किया। इस टाइप के बिजनेस में पॉइंट सिस्टम होता है। आप जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपके अकाउंट में कुछ पॉइंट जमा होता है और कंपनी उस पॉइंट के बदौलत आपका इनकम देती है। तो सी टाइप कंपनी में 1 पॉइंट पाने के लिए 30 रुपया खर्चा करना होगा। बी टाइप की कंपनी में 1 पॉइंट पाने के लिए 54 रुपीज खर्चा करना होगा। और ए टाइप की कंपनी में 1 पॉइंट पाने के लिए ऑलमोस्ट 100 रुपया। लेकिन इनमें बात करने का तरीका अलग होता है। सी और बी टाइप की कंपनी बोलती है हमारा प्रोडक्ट बड़ा सस्ता है, बहुत बिकता है, जो सस्ता है वो बिकता है। और हम लोग ए टाइप की कंपनी से ज्यादा अच्छे हैं। और देखिए हम लोगों का इतना रिकॉग्निशन हुआ है, कार फंड मिला है, ट्रेवल फंड मिला है, बहुत कुछ दिखाते हैं, कुछ मेडल्स देते हैं, ट्रॉफीज देते हैं। लेकिन ए टाइप की कंपनी सिंपल बोलती है भैया आपको बिजनेस करना है, मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट दे रहा हूँ, क्वालिटी प्रोडक्ट, बेनिफिट उठा सकते हैं उसका, बाकी आप अपना बिजनेस कीजिए। तो मैं समझने के लिए एक कंडीशन रखा सबके साथ, आप भी रख सकते हैं।
मैं सिर्फ 4 दोस्तों को ये प्रपोजल दूंगा साथ में ज्वाइन करने के लिए। हर कोई हर महीना सिर्फ 2000 रुपया का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। ये ऐसा 12 महीना होगा। तो बताइए मुझे इनकम कितना मिलेगा, क्योंकि भैया मैं बिजनेस करने आया हूं तो मुझे तो इनकम देखना है। मतलब क्या हुआ कि मेरे माध्यम से 10,000 रुपया का बिजनेस हर महीना कंपनीज को मिलेगा और कोई इसके आगे बिजनेस नहीं बढ़ाएगा। तो पहला महीना 2000 मैं खर्चा किया और मेरे 4 दोस्त किए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पहला महीने क्या सिचुएशन था। ग्रुप पॉइंट 333 सी कंपनी में, बी कंपनी में 185, बस ए कंपनी में 100 पॉइंट। लेकिन सी और बी में सही में पिन मिला, रिकॉग्निशन मिला, ए में कुछ नहीं मिला। तो मैं 12 महीना देखा, 12 महीना सेम चीज हुआ। जैसे सी और बी कंपनी कहती है बिजनेस आगे बढ़ता है, वो भी मैं चेक किया कि सही में हाँ 333 से 4000 तक चला गया 12 महीना में, 185 से 2222 तक चला गया बी कंपनी में। लेकिन ए में 100 का 100 ही रह गया, बिजनेस पॉइंट तो बढ़ा नहीं। पिन भी चेंज हुआ, सी और बी में कहां से कहां पिन बढ़ गया, ए में तो कोई पिन भी नहीं मिला। बिना पिन का इनकम कहां से। बस इतना ही देख के लोग इतना ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं। बाद में पता चलता है अरे कुछ हम लोग मिस कर गए। इनकम कंपेयर किया तब मेरा होश उड़ गया, वहां पे तो इनकम दिखा ही नहीं। मतलब ऐसा हो गया कि मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ, वहां पे कंपनी बोलती है भैया आप अच्छा काम कर सकते हो, आप और काम करो, आपको मैं और अच्छा चेयर टेबल दे रहा हूँ और काम दे रहा हूँ, लेकिन सैलरी नहीं दूंगा, आपके बैंक में पैसा नहीं भेजूंगा। इनकम का क्या डिफरेंस रहा। मेरा पॉकेट से 24,000 रुपया सालाना निकल गया, जिसके बदौलत सी और बी कंपनी से 1600 और 1100 के आसपास कुछ इनकम मिला, सालाना इनकम, महीने का नहीं। वहीं पे ए कंपनी में जहां उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, वहां पे 15,000 रुपया तक बैंक में पैसा गया। उस पैसे से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सी और बी टाइप की कंपनी बोलती है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, डिस्काउंट भी तो आपका इनकम ही है। तीसरा क्राइटेरिया होता है लोग, आपको किस तरह का लीडरशिप मिल रहा है। लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। फिर ऐसा भी लीडरशिप दिखने मिला जहां पे लीडर बिजनेस इस्तेमाल करते हैं लोगों को डेवलप करने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए। उनका मानना होता है कि मैं अगर लोगों पे ज्यादा ध्यान दूं, लोगों को तैयार करूं, तो लोग आगे बिजनेस को डेवलप करेंगे। और चौथा है प्रोसेस, क्योंकि देखिए बिना प्रोसेस का सक्सेस मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है दुनिया में। तो यहाँ पे भी आपको एक प्रोसेस के माध्यम से ही गुजरना होगा। अब वो प्रोसेस का सपोर्ट कैसा है, वो प्रोसेस कैसा है, वो भी थोड़ा जानकारी लेना जरूरी है। क्या वो लोग, वो ब्रांड, वो टीम आपका गोल सेटिंग कर रही है? क्या आपका स्किल डेवलप करने के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है? क्या आपको क्वालिटी बुक्स, ऑडियो स्ट्रीमिंग, टीचिंग्स दे रही है कि नहीं दे रही है? क्या आपको रेगुलर काउंसलिंग का मौका मिल रहा है कि नहीं? क्या आपको प्रोडक्ट और सिस्टम का एडुकेशन मिल रहा है कि नहीं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट? अगर ये सारा सपोर्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप और जांच कर सकते हैं। मैं मानता हूं इग्नोरेंस इज कॉस्टलियर देन अवेयरनेस। आपको अगर जानकारी नहीं है तो आपका लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए आपका तबीयत खराब हुआ है और आपको जानकारी नहीं है कि आपके घर के पास एक अच्छे डॉक्टर है, तो आप क्या कीजिएगा, आप कहीं और दूर जाइएगा। हो सकता है जाते जाते ही और तबीयत बिगड़ जाए, आपको जानकारी नहीं थी। तो यही जानकारी, यही अवेयरनेस इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो और क्या क्या जानकारी जानना जरूरी है। व्हाट इज द हिस्ट्री एंड ट्रैक रिकॉर्ड। आपको जो प्रपोजल मिल रहा है या आप जिसके साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, हिस्ट्री क्या है। हो सकता है वो बहुत पुरानी कंपनी हो, आपको लगता होगा कि अरे सब कोई तो जानता है इस ब्रांड को, तो कौन आएगा। कोई भी कंपनी नहीं ज्वाइन करता है, हर कोई आपको ज्वाइन करता है। आपको ये भी जानना जरूरी है कि नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया क्या कह रही है इस ब्रांड के बारे में, इस कंपनी के बारे में। फ्यूचर ट्रेंड क्या है, फ्यूचर किधर जा रही है। क्या आपका बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है? क्या आपका बिजनेस घर से दुनिया भर में फैल सकती है? इंडिया में कहीं भी आप बिजनेस कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आ चुकी है, वो वहां पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये भी आप जानकारी ले सकते हैं। मेरा मानना ये है, मैं दिल से मानता हूं कि मेंबर बनाकर ठगी करने का पेशा नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। घर घर जाकर सामान बेचने का नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। अपना प्रतिभा को साबित करने का अवसर है ये डायरेक्ट सेलिंग। सिर्फ यही नहीं, दिलों को छूने
और मदद करने का अवसर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन उसके लिए भी ये सारा जानकारी भी होना जरूरी है। जैसे मैंने कहा, लोग कंपनी ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। और इसीलिए आपको भी चुनना बहुत जरूरी है कि कौन सा ब्रांड के साथ आप जुड़े, या फिर कौन सा ब्रांड को आप अपने नाम के साथ जोड़ना चाहे। ऐसा ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो ब्रांड आपके नाम के साथ जुड़ा और उस ब्रांड के कारण लोग आपसे दूर चले गए। क्या वो ब्रांड आपका ब्रांड इमेज तैयार करने में हेल्प कर रही है? क्या उस ब्रांड के साथ जुड़ने के बाद लोग आप पे ज्यादा भरोसा कर पा रहे हैं कि नहीं? आपके ऊपर कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ रहा है कि नहीं? ये कुछ पॉइंट अगर आप दिमाग में रख सकते हैं, फिर अगर आगे बढ़ने का सोचते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं, तो आप अपने टीम में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक बटन क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और सुझाव देना है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।